मोदी के मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं अनुराधा अपने मोदी की ट्यूटोरियल आशा का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ सब फिट एंड फाइन होंगे। फ्रेंड्स, आजकल आपको पता है मैं प्रॉब्लम्स के बारे में बता रही हूँ, तो आज भी मेरा पॉइंट उसी के ऊपर होगा। तो सबसे पहले भी आज भी मैं दो प्रॉब्लम्स के लेके आ रही हूँ। थोड़ा वीडियो लंबा होगा लेकिन आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। मैंने काफ़ी सोच समझ के नॉलेज गेन करके आप लोगों के बताने जा रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये डुप्लीकेशन का ही बिजनेस है। मैंने आपको डुप्लीकेट कर रही हूँ, आगे आप भी डुप्लीट करके और भी लोगों को ये सब बातें बता सकते हैं। फ्रेंड्स, आज मैं आपको दो चीज़ें, एक तो डिप्रेशन जो आम लोगों को बहुत ज़्यादा होती है, इवन छोटे छोटे बच्चों को देखा जाता है, और सेकंड मैं बता रही हूँ पाइल्स यानी बवासीर। इन दो चीज़ों के बारे में आज डिटेल में बताऊंगी। आइए सबसे पहले मैं आपको फ्रेंड्स, इतनी सारी चीज़ों के अंदर एक और मुख्य प्रॉब्लम है आजकल, वो छोटे छोटे बच्चों में देखा जाता है, 12 साल के बच्चे उनको भी देखा जाता है, वो है डिप्रेशन। देखो, छोटा मोटा डिप्रेशन तो चल जाता है, लेकिन अगर क्योंकि डिप्रेशन होता तो हम लोग तो लापरवाही कम करेंगे और कार्य थोड़ा ध्यान से करेंगे, नहीं तो हम तो इतने अल्लड़ होके करेंगे तो बहुत सारी गलतियां भी करते जाएंगे। लेकिन अगर ये तनाव बहुत ज़्यादा आप लोग ले लेते हैं और जब अनियंत्रित हो जाता है, जिसको हम काबू नहीं कर सकते, तो क्या होता है, हमारे मस्तिष्क पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ने लग जाता है, हमारे शरीर के अंदर नकारात्मक प्रभाव पड़ने लग जाता है, और क्या होता है, उसके कारण वो अपवाद में बदल जाता है और हमें पता ही नहीं चलता, फिर कोई ना कोई बीमारी हमें घेरने लग जाती है। डिप्रेशन के बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाता है, जैसे कोई दुर्घटना हो गई या घर में कोई एक्सपायर हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव आ जाता है। जीवन को हमें बहुत संघर्ष के साथ हम लोग अपने ऊपर सेटल करने पड़ते हैं। पारिवारिक सदस्य में किसी लड़ाई हो गई या आर्थिक समस्या हो जाती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। मनुष्य के तो कई कारण हैं तनाव लेने के, कोई भी कारण लेते हैं वो पकड़ के बैठ जाते हैं तो उनको डिप्रेशन हो जाता है। हार्मोन्स में आए बदलाव के कारण भी होता है, जैसे लेडीज़ को मोनोपॉज के टाइम बहुत ज़्यादा डिप्रेशन स्टार्ट होने लग जाता है। हाँ, लेडीज़ को उस समय अपने आप को कहीं ना कहीं एक्टिविटी में फील्ड में आ जाना चाहिए। जैसे ये तो हमारा मोदी केयर एक ही जरिया भी है जिसमें हम लोग आके अपने आप को सारा दिन इसमें बिजी रख सकते हैं। अगर हमारे पास कोई साइड में बिजनेस नहीं है, कुछ नहीं है, लेडीज़ घर पे काम नहीं करती है, बच्चे चले गए हैं, हॉस्टल चले हैं, जॉब पे चले गए हैं, हस्बैंड जॉब पे जा रहे हैं, तो लेडीज़ घर पे बैठ के करे क्या, डिप्रेशन में आ जाती है। इसलिए कहते हैं इस समय कोई ना कोई एक ऐसा व्यवसाय ढूंढ लीजिए जो आपको डिप्रेशन में ना आने दे। आप भी अगर नहीं हैं तो बहुत सारी लेडीज़ हमारे इस फील्ड में हैं जो डिप्रेशन में आ रही हैं, लेकिन इस फील्ड के आने के कारण बहुत ही आगे जा रही हैं। क्या होता है कि डिप्रेशन के कारण जैसे प्रॉब्लम, पेट में भी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, लेडीज़ को ज़्यादा होने लग जाते हैं, कई को बहुत कम होने लग जाते हैं, कई बार थायराइड हो जाता है, और जिसके कारण हार्मोन इनबैलेंस हो जाता है। ब्रेन में भी कई बार बहुत ज़्यादा। अब नेक्स्ट बात ये समझ में हमें नहीं आती कि हम लोग ये डिप्रेशन में हैं या हमें और कोई प्रॉब्लम है जिसके कारण हम लोग डिप्रेशन में हैं। देखो, डिप्रेशन होने के कुछ सिम्टम्स होते हैं, जैसे डिप्रेशन में लोग हमेशा ही उदास रहता है, उसका मन किसी से बात करने का नहीं करता, रोने का करता है। ऐसा व्यक्ति हमेशा उलझन में रहता है और वो बहुत हर जगह हारा हो फील करता है कि मैं तो जिंदगी में कुछ कर ही नहीं सकता है। क्योंकि रोगी में फिर धीरे धीरे क्या होता है, आत्मविश्वास की कमी होना शुरू हो जाती है, और क्या होता है, इससे रोगी को स्वयं पे भी अपने ऊपर क्या कहते हैं कंट्रोल नहीं रहता। कुछ भी होती है, जरा जरा पे बात पे वो रो पड़ता है। ऐसे रोगी क्या होते हैं, मोस्टली चिड़चिड़े हो जाते हैं, छोटी छोटी बात पे कोई कुछ कहता है तो चिड़ना शुरू कर देते हैं, लड़ाई करना शुरू कर देते हैं, उल्टा सीधा बोलने शुरू होते हैं। और यही नहीं, बोलने के बाद थोड़ी देर का तो फिर से दोबारा से नॉर्मल हो जाते हैं, फिर फील करते हैं कि अरे उसने तो कुछ गलती नहीं की थी, मैंने इस तरह से क्यों बोला। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। रोगी हमेशा भ्रमित में रहता है कि हाँ, मेरे को कोई लाइक नहीं करता, मुझे कोई प्यार नहीं करता, इस तरीके से स्थिति बन जाती है। उसको भी या तो गुस्सा बहुत आने लग जाता है, छोटी छोटी बात पे सबको डांटने लग जाता है कि तुमने ऐसे क्यों किया, ऐसे क्यों, सबके ऊपर चिड़चिड़ के बोलने लग जाता है। और कहते हैं काम भी करते करते मन नहीं करता, वो बीच में ही काम को अधूरा छोड़ देता है, और भोजन भी फिर उसको अच्छा नहीं लगता, कुछ भी उसको खाने का मन नहीं करता, और इसके कहते हैं वीकनेस स्टार्ट हो जाती है। डिप्रेशन में हर कोई है, तो लेकिन डिप्रेशन में अपने आप को उभार लेना, किसी न किसी जगह में अपने आप को लगा देना, मन लगा देना, ये सबसे बड़ी बात होती है। मैं भी अकेली रहती थी, मैं भी थोड़ा बहुत डिप्रेशन में आने लगी, तो मेरी एक फ्रेंड थी, वो मोदी केयर में ज्वाइन कर रखा था, उसने बताया, वो भी बहुत डिप्रेशन में रहती थी, तो उसको देख के मेरा भी मन किया कि अरे ये तो अब इतनी खुश रहने लगी है, चक्कर क्या है।
तो उसने मोदी केयर के बारे में बताया, फिर देखा कितनी खुश रहती है, कितनी स्मार्ट हो गई है। तो मैं सोचा चलो अब मैं भी इस चीज़ के साथ जुड़ जाती हूँ। रियली अब मैं इस फील्ड में जुड़ गई हूँ। हमारी GBDD डॉक्टर शोभा मैडम है, वो बहुत हमें चांस देती है, हमारी जूम मीटिंग वगैरह होती है, बहुत बढ़ चढ़ के जाता है। छोटी छोटी बात पे इतनी तारीफ करती है तो इतना खुश होता है इंसान, फिर डिप्रेशन में जा ही नहीं सकता। तो हम भी कहते हैं आप भी कि अपने किसी अपलाइन है उनके साथ जूम मीटिंग में मिलिए और किसी न किसी अपलाइन के साथ मिलके उनके साथ बातें कीजिए और अपने मन भी बोझ हल्का हो जाता है। वो तो कई बार क्या करती है, आपके मन की बात भी पूरी अच्छे से सुन लेती है, जो कोई नहीं सुनता सब अपने मन की बात भी उनको बोल देते हैं। तो आप भी इसमें मोदी केयर में आएंगे, आपको 100% श्योर हूँ कोई ना कोई ऐसी फ्रेंड मिलेगी जो आपके मन की बात सुनेगी। फिर जब मन के सारे भड़ास निकालते हैं, सारा डिप्रेशन ही खत्म हो जाता है और फिर आप खूब मन लगा के इसको मोदी केयर का बिजनेस कर सकते हैं। और इसमें अच्छा डिप्रेशन के कुछ होम रेडीमेड्स होते हैं जिसे घरेलू उपाय कहते हैं, उसमें क्या कर सकते हैं आप, अपने किसी कार्य को व्यस्त कर लेना है, फिर कुछ खाना ना हो, पीने के लिए कुछ भी ना हो, लेकिन हम किसी कार्य में व्यस्त होते हैं तो उस कार्य करते करते हम कुछ खाने पीने भी लग जाते हैं। अरे अरे हमको अभी मीटिंग अटेंड करनी है, या चलो मैं अभी जैसे वीडियोस बना रही हूँ, चलो मेरे को भी जल्दी से वीडियोस बनानी, चलो फटाफट कुछ खा लेती हूँ फिर वीडियो बनाऊंगी। इस तरीके से हमारा मन चेंज हो जाएगा और हम लोग खुशी खुशी सब कार्य करने लगे। देखो आपको उसमें किसी अपने आप को ऐसी संगत में रखना चाहिए जहाँ पे लोग आपका हाथ पकड़ के ऊपर खींच के ले जाए। पॉजिटिव लोगों के साथ रहना चाहिए, अपने तो चारों तरफ पॉजिटिव ऑरा बनाना चाहिए। इसमें आते तो मोदी केयर में तो देखो टीम वर्क ही है, आप ऊपर नहीं चढ़ रहे हैं तो आपके फ्रेंड्स आपको हिम्मत देगी, हौसला देगी, फिर आप भी ऊपर बढ़ेंगे। देखिए धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आप लोग इतने ऊपर हो जाएंगे कि आपके पास खुद के टाइम ही नहीं रहेगा कि डिप्रेशन कुछ सोचने के लिए। कोई जैसे हम उल्टा सीधा सोचते हैं वही डिप्रेशन तो होता है ना, तो इस सब चीज़ों को सोचने का बस टाइम ही नहीं मिलेगा। 100 बात की एक बात, अगर डिप्रेशन से बचना चाहते हैं तो मोदी केयर ज्वाइन कीजिए। अब डिप्रेशन की बात हुई तो फिर हो चुके हैं अब डिप्रेशन के शिकार, अगर आपको नहीं हो पा रहे हैं ठीक तो सबसे पहले अपनी दवाइयाँ खा के अपने आप को फिट करिए, फिर इस फील्ड में कूद पड़िए। तो इसमें मोदी केयर ने कौन कौन से प्रोडक्ट दिए, इसको रेड कोरियन जिनसिन है जो आपको सुबह शाम खाना है, एक एक गोली। और अश्वगंधा आजकल आ रहा है, जैसे अश्वगंधा बाबा रामदेव जी का चूर्ण था, इन्होंने अश्वगंधा की टैबलेट फॉर्म में दे दी है। चूर्ण खाना बड़ा मुश्किल होता है, उसको एक तो खाते ही सारा मुंह का स्वाद खत्म हो जाता है, फिर पानी के साथ पियो, फिर उसको फिर हम लोग भाग भाग के शहद ढूंढते हैं। सबसे बेस्ट है इन्होंने अश्वगंधा के फॉर्म में दे दिया है, ये भी आपको एक सुबह शाम खाना है। ब्राह्मी है, ब्राह्मी गोलियां हैं, उसको भी एक एक खानी है। और नोनी जूस, नोनी जूस से तो सच्ची में नोनी जूस इतना मीठा है, इतना स्वाद है, उसको तो एक सिप लेते ही पूरे मन में ठंडक हो जाती है, मन खुशी से प्रफुल्लित हो जाता है। और उसके अंदर फूलों की स्मेल इतनी अच्छी है ना, तो डिप्रेशन क्या, डिप्रेशन का बाप भी हो तो वो भी भाग जाएगा। तो इसमें क्या, हमें नोनी जूस भी 200 ml मॉर्निंग और इवनिंग में पीनी है। इसी प्रकार मैं आपको एक और प्रॉब्लम के बारे में बताती हूँ। एक है जो बहुत ही तकलीफ देह है, करीबन 60% लोगों को ये जिंदगी में कभी ना कभी होता ही है और इसकी बीमारी का सामना करना ही पड़ता है। वो कौन सा है, पाइल्स, जिसको बवासीर कहते हैं। और ये दो प्रकार की होती हैं। एक तो होती खूनी बवासीर, जिसमें आपको बहुत पीड़ा तो होती नहीं है लेकिन ब्लड आता है। इसमें जब हम मल त्याग करते हैं तो वहाँ से खून आने लग जाता है, जो गुर्दे के अंदर कईयों के मांस वगैरह होता है वो भी बाहर निकल जाता है। और मल त्याग करते तो उसमें बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है। तो इसको थोड़ा थोड़ा करके, कई बार होता है कई लोगों को थोड़ा थोड़ा करके टपकने भी लग जाता है, बहुत बुरा लगता है। और कईयों को तो पिचकारी की तरह निकलता है, जो बहुत उन लोगों को बहुत जानलेवा फील होती है, बहुत ज़्यादा एक्सेस में पेन होता है। लेकिन लोग ना इसको छुपा के रखते हैं, जो बिल्कुल गलत है। देखो दूसरी प्रॉब्लम है हमारी बादी बवासीर। एक तो खूनी बवासीर हो गया जिसमें खून बहुत आता है, दूसरा होता है बादी बवासीर। बादी बवासीर में पेट की समस्या उस लोगों को बहुत ज़्यादा रहती है, कब्ज रहती है उनको, हमेशा गैस की समस्या बनी रहती है। हाँ खून नहीं आता लेकिन उसमें दर्द बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन इसमें बस में आसानी से तो नहीं देखा जा सकता, लेकिन बार बार क्या होता है कि वहाँ पे उनको खुजली होती है, जलन होने लग जाती है। मल त्याग करते समय या उस समय उनको बहुत ज़्यादा भयानक दर्द होता है। और उसके बाद उन करने के यूज़ जाने के बाद उनको जलन और बहुत ज़्यादा खुजली होती है। फिर कई लोग तेल वगैरह भी लगाते हैं कि ज़्यादा खुजली ना हो, दर्द ना हो। और फिर कहीं पे बैठ नहीं सकते, उठ नहीं सकते, बहुत ज़्यादा उनको प्रॉब्लम होने लग जाती है। लेकिन क्या होता है, लोग ना इसको जाके डॉक्टर को दिखाने में भी बहुत फील करते हैं, वो बताना नहीं चाहते हैं। वो तो कोई बात नहीं, खुजली है कोई बात नहीं, क्या बताना डॉक्टर को।
अच्छा, चलो अब मैं ये बताती हूँ कि आपको ये प्रॉब्लम है कि नहीं है, इनकी सिम्टम क्या है। अगर सिम्टम है, प्लीज़ हो सके तो डॉक्टर को भी जरूर दिखाइएगा। कैसे होता है, सिम्टम हो जाते हैं जैसे गुदा के आसपास गांठ महसूस होने लग जाती है, इसमें दर्द होता है, कई बार खून आता है। तो आपको पता है 2 टाइप के हैं, या तो दर्द होता है या खून आता है। और शौच पेट से टॉयलेट वगैरह फ्री अच्छे से साफ नहीं हो पाता, और फिर ऐसे लगता है कि अरे हम तो ठीक से फ्रेश नहीं हो पाए, क्योंकि फ्रेश फिर आपको फील होता है कि फ्रेश होंगे तो फिर दर्द होगा। कई बार उसके कारण लोग जाते ही कम है। मल त्याग के समय जलन और चमकदार लाल रंग का खून आने लग जाता है। मल त्याग करते उसमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है, पीड़ा होता है, काफ़ी देर तक लोग टॉयलेट में ही बैठे रहते हैं। और गुदा के आसपास खुजली होने लग जाती है, कई बार स्वेलिंग भी आ जाती है। मल त्याग की इच्छा बनी रहती है लेकिन मल निकलता नहीं है। तो कई लोग फिर डॉक्टर्स वगैरह के पास इसलिए जरूर जाना चाहिए, कभी किसी से इन सब चीज़ों को आपको छुपाना नहीं चाहिए। हाँ फ्रेंड्स, मैं घरेलू इलाज तो इसके बारे में नहीं कह पाऊंगी, क्योंकि आप ये ज़्यादा बेटर होगा कि आप डॉक्टर्स को ही दिखाएं किस प्रकार की प्रॉब्लम है। हाँ, मोदी केयर के पास अपने सप्लीमेंट्स हैं, आप उसको यूज़ करके आप खुद भी ठीक होने का अगर अनुभव करते हैं तो आप इसको ज़रूर यूज़ कीजिए। उसमें क्या कर सकते हैं जो मोदी केयर हमें सजेस्ट करता है, एलोवेरा जूस होता है, आप 30 ml मॉर्निंग में लेना है और 30 ml आपको इवनिंग में लेना है। और डिटॉक्स की टैबलेट लेनी है, 1 टैबलेट लेनी है बेड टाइम पे, और स्पिरुलिना लेना है 1 टैबलेट बेड टाइम पे। और फेयरनेस जेल जो क्रीम आती है वो उसको अपने गुदे द्वार पे लगा सकते हैं, उससे क्योंकि वो बहुत ठंडा होता है और आपको ठंडक भी फील होगा। ठीक है, और लेकिन हाँ, अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है तो डॉक्टर को जरूर दिखाएं। आशा करती हूँ ये जानकारी आपको बहुत समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं प्रॉपर आपको सजेशन दूंगी। और ठीक है, अपने अगर किसी कोई प्रॉब्लम है, अड़ोसी पड़ोसी अगर किसी को प्रॉब्लम है तो आप उनको ये दवाई देके उनको ठीक कर सकते हैं, निजात दिला सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम दूसरों की हेल्प करेंगे, प्रॉब्लम से ठीक होंगे, तो वो तो खुश होगा ही, साथ में आपको भगवान के वो बहुत दुआएं देगा। तो इसलिए हमेशा दूसरों की हेल्प करते चलो। अगर हमें मोदी की इतनी जानकारी मिल रही है तो हम क्यों ना अपने फ्रेंड्स, फैमिली सर्कल सबको उनकी हेल्प करें, अगर वो किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो। अब मैं चलती हूँ, फिर न्यू वीडियो में आपको और भी कुछ जानकारी समझाऊंगी, दूंगी। टिल देन बाय, टेक केयर, हंसते रहो, खुश रहो, बाय।